गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं। कलियां बन रही हैं तो वो खिल नहीं रही हैं, बिना खिले ही गिर रही हैं। फ्लावर खिलते हैं लेकिन वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। इनमें से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है कलियों का झड़ना। तो कलियां 3 तरह से झड़ती हैं। एक तो आप प्लांट में पानी कम कर देते हैं, दूसरा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि अक्सर बरसात में होता है ओवर वाटरिंग के कारण, तीसरा मिलीबग का लग जाना या ब्लैक कलर के जो एफिड्स होते हैं उनका कलियों पर लग जाना। तो उन सब से प्लांट को बचाना है क्योंकि इनकी कलियों के अंदर साइड में एफिड्स लग जाते हैं जो कि पूरा उसका जो जूस होता है वो चूस लेते हैं। उसके लिए लिया है मैंने नीम ऑयल। नीम ऑयल मेरी इफ़को कंपनी का है। आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छी कंपनी का होना चाहिए क्योंकि बरसात का मौसम है। इस मौसम में पेस्ट बहुत जल्दी लगते हैं, इंसेक्ट्स बहुत जल्दी लगते हैं, तो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव आपका होना चाहिए। 2 लीटर मैंने पानी लिया है, उसमें लगभग 2 ml के करीब मैंने नीम ऑयल का प्रयोग किया है। और ये इफ़ेक्टिव तब रहेगा जब आपके प्लांट पर हल्के फुल्के इंसेक्ट्स लगे हैं, मिलीबग लगे हैं। जब बहुत ही ज़्यादा अगर प्लांट पर लगे हैं तो अब आप केमिकल का प्रयोग करिए, तब ये इफ़ेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हाँ, प्लांट पर इंसेक्ट्स लगें उसके पहले प्रिकॉशन के तौर पर आपको स्प्रे करते रहना है। तो इस तरह से हम किसी स्टिक की सहायता से इसको अच्छे से घोल लेंगे और अपने प्लांट पर शाम के टाइम या बारिश हो रही है तो जब प्लांट पर बारिश की बूंदें सूख जाएं तब हम इसको स्प्रे करेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं बरसात की दृष्टि से। अब ये तो रही कि प्लांट को सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब बात कर लेते हैं प्लांट को बरसात में कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाए। तो बरसात में लगातार बारिश होने के कारण प्लांट की मिट्टी में फंगस लग जाती है। प्लांट की रूट में फंगस पहुँचे इससे पहले इसकी रूट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जो कि फंगस को किल करे, फंगस को आगे बढ़ने से रोके। तो उसके लिए मैं आज एक फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो कि फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और पेस्टिसाइड, फंगीसाइड भी होगा। तो उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है और पानी एकदम साफ़ है, जो हम लोग पीने के यूज़ करते हैं वही पानी है। 1 गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच चाय की पत्ती डाली है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा 19% होती है और पोटेशियम की 2% होती है। साथ ही साथ इसमें सोडियम, जस्ता, लोहा जैसे अन्य जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो भी पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती को फ्रेश लिया है। यूज्ड चाय पत्ती में कुछ भी नहीं बचता क्योंकि वो पहले ही उबल चुकी होती है, सारे न्यूट्रिएंट वैसे ही पहले जा चुके होते हैं, तो उनको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मैंने यूज़ लिया है। अब जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है हींग। हींग आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ प्लांट की जो मिट्टी में फंगस लग जाती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है हींग। इसमें भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट के साथ साथ इसमें फंगस को किल करने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको लगभग चुटकी भर हींग लेनी है। आधी चम्मच से भी मैंने बहुत आधी ली है, 1/4 कहा जा सकता है, इतनी मैंने हींग ली है। इसको भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देना है, फिर 1 घंटे के बाद हम यूज़ करेंगे। तो 1 घंटे के बाद मैं छत पर आई हूँ और फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। तो अब अपने प्लांट पर हम कैसे यूज़ करते हैं वो बताएंगे। जितना ये पानी है, 1 गिलास मैंने ये पानी लिया था, इसका जस्ट ये डबल पानी है। और उसमें मैं ऊपर चाय पत्ती नीचे बैठ चुकी है, ऊपर का पानी हम लेंगे। चाय पत्ती और हींग देखिए नीचे बैठी है, ऊपर से हम केवल पानी लेंगे। 2 गुना ये पानी है, तो अब हो गया है टोटल 3 गिलास पानी। थोड़ा सा नीचे बच गया है, अब ये जो बचा है इसमें फिर से पानी आप डाल के 2 घंटे के लिए रख दीजिए। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र फिर से बनके तैयार है। अब हम इस पानी को यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले तो प्लांट की हम हल्की फुल्की गुड़ाई कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गहराई में गुड़ाई नहीं करनी है। और ये कहा जाता है कि हिबिस्कस के प्लांट को बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं पसंद होती, क्योंकि इसकी रूट्स जो पतली पतली सी होती हैं ऊपर ही होती हैं। तो बार बार जब हम गुड़ाई करते हैं तो इसकी रूट्स कट जाती हैं, जिसके कारण प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हल्की फुल्की गुड़ाई कर देना चाहिए। और जो बरसात में ये वीड्स जो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं, इनको भी साफ़ करते रहना चाहिए। बरसात में ये आप देखेंगे आज निकालेंगे 2 दिन के बाद फिर से ये तैयार हैं। तो सफाई प्लांट की करते रहिए, क्योंकि बरसात में फंगस बहुत ही जल्दी लगती है। तो इस तरह से हमने हल्की फुल्की गुड़ाई कर ली है। अब हम इसमें वो पानी डालेंगे। ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का पानी आप डालिए, मिट्टी आपकी हल्की सी मॉइस्ट अंदर से होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप शाम के टाइम पानी डालिए, या सुबह के टाइम आप 6 साढ़े 6 बजे अगर डाल सकते हैं तब डालिए। इस तरह से आपको डालना है। और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र जो आप डालते हैं, एक ही फर्टिलाइज़र बार बार रिपीट नहीं करना है। बदल बदल के जब आप फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं तो उससे रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलता है। वरना एक ही तरह का फर्टिलाइज़र देते रहने से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट उससे रिएक्ट करना बंद कर देता है। तो इसलिए 7-7 दिन के अंतराल पर बदल बदल के इनको फर्टिलाइज़र दीजिए। साथ ही साथ फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का भी प्रयोग करते रहिए, क्योंकि ये बरसात है, हाइब्रिड हिबिस्कस को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है।